कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां ज्ञान की गंगा अविरल बहती थी, जहां दूर दूर से ज्ञानी और जिज्ञासु आकर अपनी प्यास बुझाते थे। एक ऐसी जगह है जिसे सदियों तक भारत के गौरव का प्रतीक माना गया, नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन फिर एक दिन वह ज्ञान का मंदिर राख के ढेर में बदल गया। आखिर क्यों? कौन था वो जिसने इस महाविनाश को अंजाम दिया? आज हम बात करेंगे उस हृदय विदारक घटना की। बिहार के राजगीर के पास स्थित नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के बौद्धिक वैभव का जीता जागता प्रमाण था। 5वीं शताब्दी में स्थापित यह विश्वविद्यालय लगभग 700 सालों तक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक आचार्य रहते थे। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत जैसे देशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, व्याकरण, दर्शन शास्त्र और बौद्ध धर्म जैसे विषयों की गहन शिक्षा दी जाती थी। नालंदा की सबसे बड़ी धरोहर थी उसकी विशाल लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। यह 3 भव्य इमारतों में फैली थी: रत्नासागर, रत्नोद्धि और रत्नारंजक। रत्नोद्धि तो 9 मंजिला थी। इसमें लाखों दुर्लभ पांडुलिपियां और ग्रंथ थे जो ज्ञान का अथाह सागर थे। लेकिन हर सुनहरे युग का एक अंत होता है। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर विदेशी आक्रमणों का खतरा मंडराने लगा, और तभी एक क्रूर तुर्की सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी आया। कहते हैं कि खिलजी एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उसके हकीमों ने उसे ठीक करने में असमर्थता जताई। तब किसी ने उसे नालंदा के प्रमुख वैद्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाने की सलाह दी। खिलजी को भारतीय वैद्यों पर भरोसा नहीं था, लेकिन जान बचाने के लिए मान गया। वैद्य राहुल श्रीभद्र ने उसे कुछ दवाइयां दी और एक शर्त रखी कि वह कुरान के कुछ पन्नों को पढ़ेगा। खिलजी ने जैसे ही कुरान पढ़ी, वह ठीक हो गया। दरअसल वैद्य ने कुरान के पन्नों पर ही दवा लगा दी थी। यह देखकर खिलजी ईर्ष्या और अपमान से भर गया। उसे लगा कि भारतीय ज्ञान उसके इस्लामी ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वह इस श्रेष्ठता को बर्दाश्त नहीं कर सका, और इसी ईर्ष्या और क्रूरता ने उसे एक भयानक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया। उसने हजारों भिक्षुओं और आचार्यों का कत्ल करवाया। ज्ञान की उन अनमोल किताबों को आग के हवाले कर दिया गया। धर्मगंज की तीनों इमारतें महीनों तक जलती रहीं। सोचिए, ज्ञान का वो अथाह सागर, लाखों पांडुलिपियां जो सदियों की मेहनत का परिणाम थीं, पल भर में राख हो गईं। यह सिर्फ इमारतों का जलना नहीं था, यह सभ्यता के एक पूरे युग का अंत था। आज भी नालंदा के खंडहर उस त्रासदी की गवाही देते हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि ज्ञान कितना अमूल्य और कितना नाजुक हो सकता है। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और ज्ञान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वह एक विचार था, एक सपना था जिसे जलाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता।